जब एक प्राइम मिनिस्टर को अपने ही देश में छुपना पड़ रहा हो एक सीक्रेट लोकेशन पे, यहाँ पर लेकर गए हैं जस्टिन ट्रूडो को। हाँ, मुझे ये याद है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जब बहुत बड़े दंगे हुए थे यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को लेकर, तब व्हाइट हाउस के ही इनर चेंबर में ट्रंप को लेकर गए थे कुछ मिनट्स के लिए। अब सबको पता था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में ही है, मगर जस्टिन ट्रूडो को ऑल टुगेदर अलग लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। पता नहीं कि आज के समय ये कनाडा की राजधानी ओटावा में है या फिर कहाँ पे है। तो सिचुएशन इतनी खराब यहाँ पर क्यों हो गई है, इशू यहाँ पर क्या है, डिस्कस करेंगे कि कनाडा में आज के समय क्या हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यह है कि रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन की लीडर कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर बनी है। आपको ये बताना है कि इनका नाम क्या है, ललिता कुमारी, अनीता आनंद, फतिमा रजाक या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय कनाडा में ऐसी मीम्स काफी सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक एडिटेड पिक्चर है फ्रॉम मैड मैक्स फ्यूरी रोड। यहाँ पे ऑफ कोर्स कनाडा का जो फ्लैग वगैरह सब ये सब एडिटेड है और नीचे यहाँ पर कनाडा के पीएम आपको दिख रहे होंगे जो काफी हद तक डरे हुए दिख रहे हैं। रीजन इसका ये है कि पूरे कनाडा से हजारों ट्रकर्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ओटावा की तरफ और इनका प्लान ये है कि पूरे पार्लियामेंट को ये घेर लेंगे। ऑलरेडी आप अगर देखो तो पार्लियामेंट काफी हद तक घेर लिया जा चुका है। जहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है कनाडा की, काफी हद तक जो मेन इनकी स्ट्रीट्स हैं, जो मेन यहाँ पर सड़कें जा रही हैं, वहाँ पे आपको ट्रक्स मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा, आपको हर जगह प्रोटेस्टर्स मिलेंगे। मगर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट काफी हद तक वायलेंट हो रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे हैं। देखो, जहाँ भी बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होगा ऐसे होता यहाँ पर क्या है कि पहले तो जो मेन प्रोटेस्टर्स होते हैं वो आगे जाते हैं, उसके बाद इधर उधर के लोग जिनके खुद के एजेंडा होते हैं वो भी अपने आप को प्रोटेस्ट से जोड़ लेते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब इस केस में भी आप अगर देखो तो कनाडा की राजधानी में कई जो इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशंस हैं उनको डैमेज किया गया है। ये ट्वीट है बाय जनरल वेन आयर। वेन आयर कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। सीधा डिफेंस मिनिस्टर के बाद आप कह लीजिए सबसे ज्यादा पावर इनके पास होती है। इनकी ये ट्वीट है, ये कह रहे हैं, मैं सिकंड फील कर रहा हूँ ये देखते हुए कि प्रोटेस्टर्स नाच रहे हैं टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पे। जी हाँ, टूम ऑफ द अननोन सोल्जर जो बनाया गया था कैनेडियन सोल्जर्स की याद में। उसके अलावा जो कनाडा का नेशनल वॉर मेमोरियल है उसको डेसिक्रेट किया जा रहा है, उसको काफी खराब कर दिया, पेंट वगैरह कर दिया उसके ऊपर। और ये कह रहे हैं कि हम सबका सर शर्म से झुकना चाहिए। मेरा दिल दुख रहा है आज के समय ये देखकर कि कैसे कनाडा की आर्मी का, जो आर्मी से रिलेटेड जो इनके इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनका मजाक बनाया जा रहा है उन लोगों द्वारा जो आज के समय फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर वैसे बोलना पड़ेगा कि कई जो यहाँ पर सीन्स निकल के आ रहे हैं कनाडा से, बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब टाइप का इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल कनाडा की कैपिटल में बहुत ही फेमस स्टैचू है टेरी फॉक्स का। ये कनाडा में माने जाते हैं नेशनल हीरो। इनके हाथ में उल्टा झंडा कनाडा का पकड़ा दिया गया प्रोटेस्ट के नाम पर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे टेरी फॉक्स को बोन कैंसर था, इनकी लंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी, मगर तब भी ये कैसे ना कैसे करके पूरे कनाडा को इन्होंने टूर किया अपनी टांग पर और अवेयरनेस यहाँ पर रेज करी बोन कैंसर के इशू को लेकर। और इनका एक बहुत ही फेमस स्टैचू है यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा में। और इस तरीके से इनको भी ये जो ये प्रोटेस्ट के बैनर्स हैं, उल्टा झंडा कनाडा का, ये सब पकड़ा दिया गया। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं, देखिए जो पीड़ा हमें इंडिया में हुई थी जब लाल किले के सामने जो झंडा है उसको उतार दिया गया था, दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। आज के समय कनाडा की जो सरकार है, जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सेम टाइप की पेन ये लोग भी यहाँ पर फील कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया में आपको याद होगा दिल्ली में पहले जो मेन प्रोटेस्ट था वो तो किसानों के लिए था, मगर बाद में कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्होंने भी खुद को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी। जैसे कि कुछ लोग थे जो खालिस्तान की बातें वगैरह कर रहे थे वो भी यहाँ पर आ गए। उसी तरीके से देखा जा रहा है कि कनाडा के प्रोटेस्ट में भी कई लोग हैं जिन्होंने नाजी जर्मनी का फ्लैग लहराना स्टार्ट कर दिया है, जबकि नाजी जर्मनी, रेसिज्म, इन सब चीज़ों से इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना है नहीं। मगर जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट जब शुरू होता है तो फिर हर कोई बाहर निकल पड़ता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ये प्रोटेस्ट हो क्या रहा है? रीजन यहाँ पर देखो है ट्रकर्स का। कनाडा एक ऐसा देश है जो ट्रकर्स पे डिपेंड करता है सप्लाई के लिए, कमोडिटीज की सप्लाई हो, फ्यूल की सप्लाई हो, बहुत सी और सप्लाईज के लिए। तो रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि कनाडा में जो भी ट्रकर्स हैं इन सबको प्रॉपरली वैक्सीनेट होना होगा। एक वैक्सीन मैंडेट यहाँ पर लागू कर दिया कि अब लॉ के हिसाब से जरूरी है कि अगर आप एक ट्रकर हो तो आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप कनाडा में एंट्री कर पाओगे। तो इसका मतलब ये था कि मान लो अब देखो ज़्यादातर जो कनाडा के ट्रकर्स हैं ये काफ़ी बार यूएस आते हैं, यूएस से माल उठाते हैं, फिर वापस जाते हैं कनाडा में। तो अब जो नया मैंडेट है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कनाडा में कोई ट्रकर है जिसने अभी वैक्सीन नहीं लगाई कोविड की, तो अगर ये गया नीचे यूएसए में
और यूएस के बाद जब ये वापस आ रहा होगा कनाडा में, तो अगर ये वैक्सीनेटेड नहीं है, इसके पास वैक्सीन पासपोर्ट नहीं है, तो कनाडा में इसको एंट्री नहीं मिलने वाली। तो इस वजह से अब क्या हुआ है कि हजारों जो ट्रकर्स हैं ये काफ़ी हद तक गुस्सा है इस इशू को लेकर के, ज़बरदस्ती हम पे जो केंद्र सरकार है कनाडा की ये इम्पोज क्यों कर रही है मैंडेट। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इनिशियली जो मेन रीजन है ये प्रोटेस्ट का, ये है गवर्नमेंट की आउटरीच, सेंट्रल गवर्नमेंट की आउटरीच। जैसे कि इंडिया में आपको पता होगा एग्रीकल्चर वैसे होता है स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर ज़रा एग्रीकल्चर में इतना घुसता नहीं है। तो कई लोग एक्चुअली जो 3 फार्म लॉज हैं उसका प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंटर क्यों डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पर भी एक्चुअल जो स्टार्टिंग पॉइंट था प्रोटेस्ट का वो यही है कि इवन दो कनाडा में 85% जो ट्रकर्स हैं इन्होंने वैक्सीन लगवा दी है, कोई वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इनिशियली जो प्रोटेस्ट का रीजन था वो ये था कि केंद्र सरकार फोर्स कैसे कर सकती है ये बात सब पे, कनाडा की फ्रीडम कहाँ पे गई। बाद में ऑफ कोर्स जो 15% है यहाँ पे जिनके उल्टे सीधे ख्याल हैं, जिनको वैक्सीन से कुछ परहेज है, वो भी यहाँ पर जुड़ गए, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए अब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत से लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जो ये सारा इशू था कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम का मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था, अब ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी काफ़ी खराब है, ये लोगों की नहीं सुनते, इनके भाषण से लगता है कि लोगों से काफ़ी हद तक कटे हुए हैं। और किसी भी देश में मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रकर्स हैं अगर वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, वो अपना काम ना करे, तो अचानक से क्या होगा कि सुपरमार्केट में खाना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, सप्लाईज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, बेसिकली आम आदमी काफ़ी सफ़र करेगा। तो आज के समय इसलिए पूरा कनाडा सफ़र कर रहा है इन प्रोटेस्ट की वजह से। कई जगह देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन हो रही है, लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ के, क्योंकि पिछले सप्लाई आ नहीं रही, ट्रकर्स सारे जा रहे हैं कनाडा की कैपिटल में। और तो और स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि कनाडा के पीएम को भी ले गए हैं सीक्रेट लोकेशन में, क्योंकि इनकी कैपिटल में अब इतने लोग इकट्ठा होंगे कि एक बार को जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको शक है कि पीएम की सेफ्टी शायद ये लोग कर ना पाएँ, तो पीएम को ही पहले ले गए हैं ये अलग लोकेशन पे। नाउ आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन मेरे ख्याल से यही होगा, सरकार को पहली बात तो यहाँ पर लोगों की जो डिमांड्स है सुननी होगी। लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी हम बात नहीं मानेंगे कि ये करो नहीं तो तुम्हारी कनाडा में एंट्री नहीं होगी, ऐसे रूल्स के ये लोग अगेंस्ट हैं। तो सारा मुद्दा यहाँ पर एक्चुअली है फ्रीडम का, और इसलिए जो ये पूरा काफिला प्रोटेस्ट कर रहा है इसने खुद को नाम भी दिया है फ्रीडम कॉन्वॉय। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिनल लीडर बनी है कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर। आपको बताना है कि इनका नाम क्या है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, अनीता आनंद। इससे पहले आप अगर देखो तो इंडियन ओरिजिन के ही यहाँ पर एक डिफेंस मिनिस्टर थे, ये थे हरजीत सज्जन, इनको रिसेंटली रिप्लेस कर दिया है अनीता आनंद ने। शी इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। नाउ यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कनाडा की जो स्थिति आज के समय हो गई है उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ कमेंट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं उन्होंने अपने टाइम में छिछोरी हरकत करी थी, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो काफ़ी उनके पीएम कह रहे थे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड बी अ मैच्योर कंट्री। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा।